तो हिमाचल में कुदरत का कहर लगातार जारी है। कई पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिर रहे हैं तो कई नदियां उफान पर हैं। अलग अलग जगहों पर त्राहिमाम मचा हुआ है और आसमानी तबाही से लोग किसी तरह से जान बचाकर भाग रहे हैं। तेज बारिश, उफनती नदियां और पहाड़ों से टूटते पत्थरों ने लोगों की जिंदगी को थाम कर रख दिया है। घर डूब रहे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और राहत बचाव टीमें मोर्चा संभाले खड़ी हैं। अलग अलग इलाकों से आई ये सभी तस्वीरें हिमाचल की हैं, जहां कुदरती कहर से ऐसी तबाही मची कि लोग सड़कों पर आ गए। ये तस्वीरें कांगड़ा की हैं, जहां एक यूनिवर्सिटी के 437 छात्र और स्टाफ बाढ़ के पानी में फंस गए। पौंग डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद फतेहरपुर और इंदौरा के कई गांव डूब गए और यूनिवर्सिटी चारों तरफ से जलमग्न हो गई। लेकिन छात्रों के लिए एनडीआरएफ के जवान फरिश्ता बनकर आए। सबको बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रस्सी के सहारे एक एक छात्रों का हाथ पकड़कर जल प्रवाह की भंवर से बाहर निकाला। हिमाचल की लाइफलाइन कहे जाने वाले कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 3 का हाल क्या हो रखा है, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। ब्यास नदी के उफान से सड़कें, पुल और बाजार सब बह गए हैं। रामशिला, बाशिंग जैसे इलाकों में जमीन की जगह अब सिर्फ मलबा और नदी का बहाव दिखाई देता है। 40 से 50 फीट दूर ये जो नदी होती थी, लेकिन अब ये सड़क को इसने पूरी तरह से डैमेज किया है और अब ये बिल्कुल सड़क के साथ बह रही है। अब सड़क की जगह यहाँ पे बिल्कुल मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि इसे जल्द इसे थ्रू किया जाए, क्योंकि लोगों को अब खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वही एक प्रशासन के लिए चैलेंजिंग भी हो रहा है, क्योंकि इस ब्यास नदी में कहीं ना कहीं अभी पानी का जो आप देख सकते हैं कि जो बहाव है बहुत ज्यादा तेज है, तो इसमें जो राहत कार्य है उसके लिए खासी दिक्कतें आ रही हैं। अब कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए। इस इलाके में भी ब्यास नदी का रौद्र रूप तबाही बनकर टूटा। नदी ने दर्जनों घर, दुकानों और सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। ये वही जगह है जहां 2 दिन पहले तक जिंदगी थी और अब सिर्फ मलबा बचा है। अब चंबा के होली क्षेत्र से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए, जब रावी नदी के किनारे खड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते घर खाली कर दिए, वरना जान का भी बड़ा नुकसान हो सकता था। उत्तरकाशी में भी हालात सामान्य नहीं हैं। सियाना चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पूरा कस्बा खतरे की जद में आ गया है। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला इकलौता पुल भी अब संकट में है। होटलों की निचली मंजिलें नदी में समा चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर भारी बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। पहाड़ों पर आफत कई दिनों से लगातार जारी है। हर दिन तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। अब प्रशासन से लेकर आम लोग सब इस लड़ाई में जुटे हैं ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। आज तक ब्यूरो। कुल्लू से मेरे सहयोगी असीम बसी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। असीम, कल तो आप हाईवे पर मौजूद थे, आज आप कुल्लू में मौजूद हैं। रास्ते भर में किस तरह की परेशानियां, कहां-कहां लैंडस्लाइड और कुल्लू में इस वक्त क्या हालात है? जी हाँ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रास्ता बहुत खराब था। हम लोग भी खुद एक टनल में 7 घंटे फंसे रहे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ऐसे ही काफी लोग फंसे रहे, लेकिन रास्ता क्लियर हुआ। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं कुल्लू में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कुल्लू में कितना नुकसान हुआ है और एक मोटरेबल रोड के ऊपर हूँ मैं यहाँ, और आप देख सकते हैं किस तरह ये रोड पूरी तरह कट गया है। और ये ब्यास रिवर का इम्पैक्ट है, जो हैवी फ्लडिंग हुई यहाँ पे, वो एज पे, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाएंगे, उस एज के ऊपर 4-5 घर थे, दुकानें थी 2-3, और सब इसमें बह गई। और ये घर आप देख सकते हैं अभी किस तरह, अब ये घर हवा में लटका हुआ है और बिल्कुल खतरे में है घर। और जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ रहती थी, लोग यहाँ रहते थे, सब यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि ब्यास का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा था। तो हमारे साथ ये जो घर है उसके जो मालिक हैं जो यहाँ रहते थे, उनका
हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। विनय जी, यहाँ कितने घर जो हैं वो बह गए हैं और आपका घर बच गया थोड़ा सा, लेकिन खतरे में। लेकिन ये पूरा डेंजर में ही है। आप देख रहे होंगे खाई कितनी बड़ी है, 20-25 फुट की जो है। अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो ये घर कच्चे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, जिसमें पकड़ नहीं रहती और एकदम खिसक जाते हैं। तो ये पूरा ही डेंजर जोन में रहने लायक है ही नहीं, जो आपको दिख रहा है। तो पानी बहुत ज्यादा आया? पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 6-7 घर थे, यहाँ से जो पूरी लाइन है पीछे तक, साथ में घर थे, ऊपर घर थे, कुछ एक तो पूरे ही चले गए। पीछे से पानी पीछे से आया और पीछे से काटते काटते आगे तक यहाँ तक ले बड़ी गया। मुश्किलों से इंसान घर बनाता है, तो बड़ी घर तो मुश्किलों टूट से गया आपका। घर तो टूट गया है। चलो हौसला तो रखना पड़ता है, आगे की देखनी पड़ती है। इंसान बच गया वही काफी होता है। तो मैं आपको दिखाऊं नेहा कि ये देखिए आप, ये एक पूरा घर है जिस जहां हम रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये फ्लडेड है और बिल्कुल हवा में ही एकदम लटका हुआ है। और पूरा ये पानी ब्यास का बड़ा हाई इम्पैक्ट वाटर जो है यहाँ पे आया है और जिसकी वजह से ये सारा नुकसान इस कुल्लू रीजन में हुआ है। कुल्लू से आगे कई हाईवेज टूटे हैं, दुकानें टूटी हैं, लेकिन लोगों के सपनों के घर जो हैं वो भी यहाँ पर टूट गए हैं। सो ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा